जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम केपी एस्ट्रोलॉजी से एक टॉपिक की चर्चा करेंगे आपके साथ। आपका प्रोफेशन कैसा होगा, करियर कैसा होगा। तो करियर का हाउस जो होता है वो ज्योतिष में 10th हाउस होता है। 10th हाउस से हम किसी का करियर या प्रोफेशन देखते हैं। उसको केपी में सपोर्ट करता है 2nd हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस। केपी में कुछ मूलभूत सिद्धांत है। केपी में कृष्णमूर्ति पद्धति, उन्होंने जो बेसिक सिद्धांत बताए हैं वो ये है। प्राइम हाउस होता है किसी भी चीज़ के लिए, तो यहाँ पे प्रोफेशन के लिए प्राइम हाउस 10th हाउस है और उसको सपोर्ट कर रहे हैं कुछ हाउसेस अलग से। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस गिव्स द रिजल्ट। और फिर होता है कि 12th हाउस फ्रॉम एनी हाउस, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम जानते हैं कि निगेट करता है, उस हाउस के रिजल्ट को कमी करता है, उस हाउस के रिजल्ट में कमी लाता है। तो यहाँ भी वो थ्योरी लगती है। तो 8वां हाउस और 12वां हाउस, ये जिस हाउस के साथ जुड़ जाएगा वो निगेटिव रिजल्ट देगा। 8वां हाउस जुड़ेगा, सिर्फ 8वां हाउस जुड़ेगा तो वहाँ पे वो पीड़ा देगा, आपको दुख देगा उस चीज से संबंधित बातों में। और 12वां हाउस तो कंप्लीट लॉस ही करा देता है। और दोनों हाउस जुड़ गए तो रिजल्ट नेगेटिव मान के केपी में चला जाता है। तो अब है क्या कि सपोर्टिंग हाउसेस जो है इसके प्रोफेशन के, वो है 2, 6, 7, 11। तो 2 क्या है? तो 2 हाउस आपका संचित धन है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ है। आप अच्छा अर्न करेंगे तभी आपके पास संचित धन होगा, कम अर्न करेंगे तो संचित धन कम होगा। फिर 6th हाउस, तो 6th हाउस क्या है? जो सर्विस आप दे रहे हैं, कहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, आप नौकरी करते हैं तो किसी को सर्विस दे रहे हैं तो उसके बदले आपको धन मिलता है। तो 2nd हाउस इस तरह से सपोर्टिंग हो गया। 6th हाउस आपका सर्विस किया, या आपका डेली कस्टमर, कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं जिसमें आपको डेली कस्टमर मिलते हैं, उनसे आपको धन की प्राप्ति होती है। 7th हाउस इंडिकेट करता है इंडिपेंडेंट बिजनेस, या जैसे जो शोरूम्स वगैरह होते हैं जहाँ कस्टमर आते हैं, डिलीवरी होती है, सेल परचेज होता है, वो सब 7th हाउस से ही देखते हैं। 11th हाउस किसी भी प्रकार का गेन होता है, तो यहाँ पे आपका करियर से गेन है, तो 11th हाउस भी जुड़ गया। इसको निगेट कर रहे हैं कौन कौन से हाउस? तो 1st हाउस जो कि 2nd का 12th है, 5th हाउस जो कि 6th का 12th है, और 8th हाउस तो पीड़ा का होता ही है, और 9th हाउस जो कि 10th का 12th है, और 12th हाउस तो खुद ही है। तो इस तरह से निगेटिव हाउसेस हो गए करियर के लिए: 1st हाउस, 5th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस। 5th हाउस पेमेंट को ब्लॉक करता है। और एक चार्ट हमने लिया है अपने एक क्लाइंट का, वो आपको केपी कुंडली की खास बात है कि आपको यदि बेसिक जानकारी है केपी की और बर्थ टाइम करेक्ट है तो आपको एक तुरंत आइडिया मिल जाएगा जिस भी संबंध का, आप जिस चीज़ से संबंधित आप कुंडली देख रहे हैं, जिस चीज़ को, जिस सिग्निफिकेशंस को देख रहे हैं, तो आपको एक आइडिया तुरंत मिल जाएगा। ज़्यादा रूल्स नहीं होते इसमें। एक सबलॉट थ्योरी जो केपी ही है, केपी का ही दूसरा नाम सबलॉट थ्योरी है। तो सबलॉट डिसाइड द रिजल्ट। प्लैनेट रिजल्ट देता है अपने घरों का जहाँ से वो संबंधित है, अपने नक्षत्र लॉट का भी वो रिजल्ट देता है, और सबलॉट डिसाइड करता है रिजल्ट अच्छा होगा या खराब होगा। तो हमने अपने एक क्लाइंट की कुंडली ली है, उसको डिस्कस कर देता हूँ। सिंपल, तुरंत पता चल जाता है। इसमें मैं डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि इनका जो है पूरा लाइफ अप डाउन चलता रहता है करियर में। कभी बहुत परेशानी हो जाती है, कभी ठीक हो जाता है वो। तो ये राशि चार्ट है D1 उनका, और ये आपका केपी चार्ट है। तो राशि चार्ट में की भी ज़रूरत पड़ती है केपी में। तो क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि ये जो सैटर्न का हमने लिखा है 3rd हाउस, 4th हाउस, 6th हाउस का ये रिजल्ट दे रहा है। इसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो वीनस है। वीनस 7th, 9th और 12th का रिजल्ट दे रहा है हाउस का।
और इसका सैटर्न का सबलॉर्ड है मरकरी, जो कि 7th 8th और 11th हाउस का रिजल्ट दे रहा है। सबलॉर्ड डिसाइड द रिजल्ट। तो प्लैनेट अपना रिजल्ट देता तो है ही है, साथ में अपने नक्षत्र लॉर्ड का भी रिजल्ट देता है, और सबलॉर्ड डिसाइड करता है रिजल्ट। उसी थ्योरी पे सबलॉर्ड थ्योरी बनी हुई है और रिजल्ट एक्यूरेट आता है। अब यहाँ देखिए कि हमें 10th हाउस एनालाइज करना है। 10th हाउस का सबलॉर्ड देख लेंगे सिंपली। तो 10th हाउस का सबलॉर्ड यहाँ पे शनि है। तो शनि कौन कौन से हाउस को सिग्निफाई कर रहा है? तो 3rd 4th और 6th। ये देखना बहुत आसान है, उसको BMM थ्योरी बोलते हैं, कहाँ बैठा हुआ कहाँ का मालिकाना है। तो बहुत ही बेसिक बात है कि सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है, तो वो आप देखेंगे कहाँ बैठा हुआ है, वो देखेंगे KP में। तो सैटर्न बैठा हुआ है 6th हाउस में। और कहाँ कहाँ का मालिकाना है, तो वो आप देखेंगे राशि चार्ट में। तो मालिकाना इसका 10 और 11, ये 3rd हाउस और 4th हाउस, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है 3rd 4th और 6th। 3rd हाउस 4th हाउस 6th हाउस। वीनस को चेक कर लीजिए, तो कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ का मालिकाना है। तो कहाँ बैठा हुआ है वो आपको देखना है KP चार्ट में। तो देखिए कहाँ बैठा हुआ है वीनस, तो वीनस बैठा हुआ है 9th हाउस में। तो 9th हाउस हमने लिख दिया। फिर कहाँ का मालिकाना है, तो आप यहाँ देखिए, आइए D1 में। तो मालिकाना इसका 2 और 7 चेक कर लीजिए। ये 2 है मतलब 7th हाउस, और 7 कहाँ पे है, तो 7 आपका है ये 12वां हाउस। तो 7 9 12 आ गया ये। मरकरी को चेक कर लीजिए, मरकरी कहाँ बैठा हुआ है, तो मरकरी बैठा हुआ आपका 7th हाउस में, KP में चार्ट में। तो 7th हमने लिख दिया। फिर आपका मालिकाना कहाँ का है, तो 3 और 6 को चेक कर लीजिए कहाँ है। तो ये 8वां भाव हुआ और 11वां भाव हुआ। तो ये आपका जो है प्लैनेट की डिकोडिंग हो गई, और ये रिजल्ट इन सब घरों का दे रहा है। अब ये प्लैनेट है, सैटर्न प्लैनेट है, वीनस उसका नक्षत्र लॉर्ड है, और सैटर्न का सबलॉर्ड मरकरी है। तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि इनका, इस व्यक्ति का जो प्रोफेशन है, करियर है, वो स्मूथ नहीं है, उसमें परेशानी आती है। क्योंकि आप चेक कीजिए यहाँ, तो कॉन्स्टेंटली एकदम बिल्कुल सीक्वेंस में 6 8 12 मिल रहा है। तो 6 8 12, 8 और 12 दोनों मिल गए रिजल्ट देने में, तो रिजल्ट को खराब करते हैं। तो इनका प्रोफेशन बहुत ही परेशानी में चलता है रहते रहते। जब दशाएं आती हैं उस तरह की, तो ये परेशान हो जाते हैं, फिर ठीक हो जाता है, फिर परेशान हो जाते हैं। ठीक क्यों हो जाता है? क्योंकि सबलॉर्ड डिसाइड द रिजल्ट, और उसके पास 11 नंबर है। ये 11 नंबर क्या है? गेन। तो 11 नंबर इन्हें बचा लेता है। तो 11 नंबर नहीं होता तो परेशानी और भी ज़्यादा गंभीर होती। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ सबलॉर्ड से हम इनका प्रोफेशन पता कर लिया कि इनका प्रोफेशन स्मूथ नहीं है, प्रोफेशन में परेशानी है, बीच बीच में परेशानी आती है। जब दशाएं बिगड़ती हैं तो ये परेशान हो जाते हैं। तो सबलॉट थ्योरी, KP एस्ट्रोलॉजी बहुत ही सिंपल ढंग से चीज़ों को डिफाइन कर देता है। सिर्फ सबलॉट के बेस पे हमने इन व्यक्ति के, इस व्यक्ति के बारे में जान लिया, आगे जानने की जरूरत नहीं है। फिर डीप में देखना होता है तो उसके लिए हम फिर और देखेंगे। तो आज का विषय था कि बहुत आसानी से हम करियर का हिसाब किताब किस तरह से देख लें KP से। तो बहुत सिंपल सा सिद्धांत है। 10th हाउस का सब लॉट देख लीजिए, उसका नक्षत्र लॉट देख लीजिए, और उसका सब लॉट देख लीजिए। 10th हाउस का आप सब लॉट देख लीजिए, तो यहाँ पे सब लॉट सैटर्न है। फिर उसका नक्षत्र लॉट देख लीजिए, यहाँ पे नक्षत्र लॉट वीनस है। और फिर उसका आप सब लॉट देख लीजिए, प्लैनेट का सब लॉट, तो वो आपका मरकरी है यहाँ पे। ये तीनों मिलकर रिजल्ट देंगे। रिजल्ट कैसा होगा, ये सैटर्न का सबलॉट डिसाइड करेगा, प्लैनेट का सबलॉट डिसाइड करेगा, उस हाउस का सबलॉट डिसाइड करेगा। तो सुनने में ये कठिन लगता है लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, एक बार आप करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी फटाफट।
तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में कोई और टॉपिक केपी का हम आपसे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको कोई कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट है तो मुझे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।